चाहे सबका तेरे बगिया में घुस गए चोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। भले जितना भला है लेंगे तोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर सुगना। फल के तेरा सब लटका है डाली, फल के तेरा सब लटका है डाली। उठ के जरा कर ले रखवाली, उठ के जरा कर ले रखवाली। संत तुझको जगत जग जोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। प्रभु ने दिया है सुंदर बगीचा, प्रभु ने दिया है सुंदर बगीचा। सोया तो इसमें बिछा के गलीचा, सोया तो इसमें बिछा के गलीचा। सब चोरवा छिपे है चौर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। पका हुआ फल चुन चुन के खाते, पका हुआ फल चुन चुन के खाते। तेरे लिए काट जग जा जल्दी से अब तू ये भोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। सोया रहा तो कंगाल होगा, सोया रहा तो कंगाल होगा। मालिक को अपने क्या माल देगा, मालिक को अपने क्या माल देगा। जगो जय गुरु बंद सुनो शोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। तेरे बगिया में घुस गए चोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। चाहे सबका सारे सबका। तो तेरे बगिया में घुस गए चोर मलिया, काहे सोया है तू भाई भोर मलिया। तो जब तक पात्र नहीं समझेंगे तब तक भजन का अर्थ भी नहीं समझ आएगा। तो ये शरीर रूपी बगीचा में, शरीर रूपी बगीचा में ये फल लगा है, 4 फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यानी भक्ति भजन सेवा सत्संग परोपकार जनहित परहित। ये शरीर रूपी बगीचा में ये फल है। और उस गए चोर, जो काम क्रोध लोभ मोह क्या है, चोर
भौरमरिया ऐ जीव, ये सब चोर तुम्हारा चोरी करके तुम्हें कंगाल कर दे। तेरे बगिया में घुस गए चोर बगिया, काहे सोया है तू भाई भोर। तो भोर माने उजाला, जागने का वक्त। यह मानव तन मिला है जागने के लिए, और इस तन के अलावा जितना भी शरीर है सब सोने के लिए है। तो कहोगे बकुल ध्यानम, उल्टा क्या कहते हैं कि सोता नहीं है, वो तो जागता है। और नहीं तो और क्या, उल्लू तो रात भर जागता है। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते। इस जागने की बात भजन में बतलाया जा रहा है। वो जागना सिर्फ इतना ही नहीं है कि आंख खुल गया तो जाग गया, और आंख बंद कर लिया तब सो गया। तो इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरा देखो, गलत है। आध्यात्म नजरिया भी छोड़ो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे गलत। कितने लोगों को नींद नहीं आती, रात में नींद की दवा खा करके सोते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दवा खाने के बाद भी रात में आंख तो मूंदे रहते हैं लेकिन नींद लगता। तो बताओ क्या होगा उनका, मानोगे कि वो सोए हैं? हाँ? हमने कई रोगियों को ऐसा पाया है जो मेरे पास खुद थे, रात में न जाने कितने महीना नहीं सालों से नहीं सो रहे। तब क्या होता है, बस 10-20 मिनट 10-5 मिनट नींद लग गया तो लग गया, उसके बाद फिर लगा दिया। तो जबरदस्ती आंख मुंह दे लेकिन नींद लगता है। ऐसा इस दुनिया में रोगी मिलते हैं, तो मतलब वो सो नहीं पाए, वो जागे। लेकिन यह जागना किस काम का, जो जागने के बाद भी होश नहीं है। यह मानव तन किस लिए मिला है? तो जिसको कोई खबर नहीं, किसी को होश नहीं कि यह मानव शरीर किस लिए मिला है, वो व्यक्ति आंख खुला भी है तो भी सोया हुआ है। जिसको होश आ गया, खबर मिल गया यह मानव तन किस काम के लिए मिला है, वह काम कर रहा है, तो आंख बंद में भी वो सोया नहीं है, जगा हुआ। एक तरह से कहा जाए चेतना, चैतन्य की हालत में, चैतन्य की अवस्था में रहना ये जागना, और बेहोशी की हालत में जीवन यापन करना यही तो सोना है। इसलिए हम सब सोए। यह जीव इस संसार में आकर के चोरों के बस में होकर के सोया हुआ है, बस चोरी कर लो। इतना जीव को अभ्यास हो गया कि ये जितने भी रिश्तेदार हैं सब मेरे हैं, ये जितना भी परिवार है सब मेरे हैं। लेकिन यह जीव को तब पता चलता है कि कोई नहीं मेरा है, जब काल का पैगाम मिल जाता है
और सारे लोग रहते हैं पर जीव को कोई रोक नहीं पाता है, तब उस समय असह पीड़ा होती है। इसके लिए गोस्वामी राज ने लिखा कि जन्मत मरत विषय दुख हुई, यानी मरते समय जब इस जीव को पीड़ा होता है तो यह पीड़ा कोई और ले नहीं सकता, इस पीड़ा को कोई बांट नहीं सकता और इस पीड़ा को कोई स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो जस करनी तस भरनी, ये चोरों के संग में जीवन यापन किया जीव, इसलिए अंत में इसी को मजबूरी में भुगतना पड़ता है। सब उस समय जागता है, कौन? जीव। तब आँख खुलता है जीव को, तब होश आता है कि यह जगत मिथ्या है, ये सारे लोग बेकार हैं, मैं इनके चक्कर में इनको अपना बना करके समय को बर्बाद कर दिया। जिस काम के लिए आया था वह काम नहीं कर सका, तो इसलिए सोया। यह मानव तन लेकर के आए हो क्या करने के लिए? खाना कमाना। क्या करना है? खाना कमाना। कैसे? अच्छा तो पशु हैं, कोई लफड़ा नहीं है, उनको टेंशन भी नहीं है। आपके पास इतना ज्ञान है, कमा भी रहे हो, खा रहे हो, अरे फिर भी टीका इतना लंबा, टेंशन इतना जबरदस्त। इससे अच्छे हैं पशु जो कमाते तो नहीं फिर भी खाते जरूर हैं और उनको टेंशन भी नहीं है। आप जैसा कि कोई हमें ताना मारेगा, कमा नहीं रहे हो, वो कमाते नहीं इसलिए कोई ताना नहीं मार सकता। अरे आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अनगिनत। पशुओं को अनगिनत स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, उनको तो वही भोजन चाहिए जो प्रकृति उनको दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि मानव तन का मूल काम है चार: भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। यह चार काम हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण। ये तो बड़े गद्दार निकले। हम जिस डेटा को अपना मान करके काम कर रहे हैं, डेटा तो हमें नहीं चुराया, लेकिन काम हमें चुरा लिया। तेरे बगिया में घुस गए चोर मलिया। क्या बात, काम घुस गया। जब हरि का नाम लेना हो तो काम कहेगा क्या जरूरत है नाम लेने की, वो तो आखिरी में लिया ही जाता है कि श्री राम नाम सत्य है। मर जाने के बाद तो लिया ही जाता है, इसलिए जिंदा रहते काम कर लो और मरने के बाद यानी जब सो जाना तब सदा के लिए सो जाना, तब राम नाम सत्य है। और इस समय तो केवल काम काम सत्य है। तो काम घुस गया और काम इतना जबरदस्त डकैत है, इतना सातिर चोर है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते। कैसे नहीं पकड़ सकते? जैसे आप काम करने लग जाते थे, काम करते 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 मानो कि काम आपका सफल हो गया। तो काम करते करते जब सफलता मिल जाती है तब तो काम खत्म हो जाना चाहिए ना, कि बचना चाहिए। काम करते करते, अच्छा है बताओ, आप जब एक में पढ़ते पढ़ते पास हो जाते हो तो फिर एक ही में पढ़ते हो?
हाँ? नहीं। अच्छा, इंटर में पढ़ते पढ़ते जब पास हो जाते हो तो फिर इंटर में पढ़ते हो? हाँ? अरे क्या बात, तो नहीं पढ़ते हो इंटर में? अब तो जानना पड़ेगा आगे। इंटर को छोड़कर जाना पड़ेगा। पकड़े रहोगे तब नहीं। हम फर्स्ट क्लास पास हो गए तो फिर पढ़ेंगे। मान लिया जब फिर फर्स्ट क्लास पास हो गया तब इंटर में पढ़ते रहो तब क्या होगा? तो आप लोग मेरे ज्यादा समझदार हो, समझ जाओगे। तो इंटर का काम समाप्त। उसी तरह से हाई स्कूल का काम समाप्त। पास हो गया था, अब फेल हो गया तब फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बार बार फेल जाओगे तब कहोगे अब पढ़ने की कोई जरूरत। गप्पू और बब्बू दोनों बड़े डिग्री दोस्त थे। एक दिन अचानक सब पुल पर गए और जब बीचों बीच पुल पर जाते हैं तो गप्पू अपने मित्र बब्बू से कहता है कि चलो छलांग लगा दिया जाए। क्यों? बार बार पढ़ने के बाद भी 8वीं क्लास में फेल हो जाते हैं। इसलिए जब मर जाएंगे न रहेगी बांस, न बजेगा बांसुरी, न जिंदा रहेंगे न पढ़ने जाएंगे। इसलिए लगा लो। तो बब्बू कह रहा है कि अरे बब्बू, अरे मर के फिर पैदा होना है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मरने से अच्छा है कि पढ़ लो, पढ़ लो। तो ये ऐसा काम है कि काम करते 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 सफलता मिल भी जाती है तो भी काम बंद नहीं होता, फिर काम चालू हो जाता है। इसका मतलब काम से लोभ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? लोभ। काम करोगे, अच्छा से अच्छा काम करोगे, यदि हो गया तो भी लालच। गलत से गलत, बुरा से बुरा भी काम करोगे, यदि बुरे काम में भी सफलता मिल जाती है तो भी लालच पैदा हो जाएगा। बात तो समझ रहे हो? काम इतना बारिश हो, पकड़ नहीं पाया, काम हो भी गया तो एक और पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? लोग। इतना ही नहीं, काम कर रहे हो और किसी ने विरोध कर दिया तो काम ऐसे चुप नहीं बैठता, बहुत डकैत है, क्रोध पैदा कर देता है। जैसे जो आप लोगों के जिस माता पिता के बच्चे लाडले हो गए, अगर बच्चा मांग दे कि हमें मोबाइल चाहिए, कौन वाला मोबाइल? अरे वो लंबी वाली, दिखने वाली। अगर वो मोबाइल मांग दिया तब देना पड़ेगा कि नहीं? दोगे कि नहीं? अगर नहीं दिया तब गुस्सा करेगा। कौन? आपने विरोध किया अपने ही औलाद की, तुरंत क्रोध पैदा हो गया और दे दिया तो फिर लोभ पैदा हो गया। मोबाइल दे दिया ना, तब रिचार्ज कराओ ना हर महीने। उसके बाद फिर फूट गया तो फिर बनवाओ, नहीं तो दूसरा फिर खरीद कर दो, नहीं तो हंगामा होगा। ये बड़ा गड़बड़ है। काम से क्रोध, काम से लोभ पैदा होता। तो मैं इसलिए इस बात को समझा रहा हूं, काम इतना घातक है कि हम लोग अभी तक इस काम को जाना ही नहीं, समझ पाया ही नहीं। हम तो बड़े अच्छे तरीका से
तन मन धन लगा करके, इतना ही नहीं समय गंवा करके काम को अच्छे से किया, लेकिन ये काम हमें फंसा दिया, क्रोध दे दिया और लालच पैदा कर दिया। बताओ फंस गए कि नहीं फंसा? अभी तो अकेले काम से था, बजा हुआ, अब काम के चक्कर में फंसा तो फिर और गिरफ्त में हो गया, इससे क्रोध से और लोभ से। तो अब तो एक था तो निकल नहीं पाया, अब एक के साथ साथ कितने हो गए? 2 और मिलाकर कितने हो गए? 3। अब बचने का मौका सिर्फ एक तरफ है, 3 तरफ से घेर लिए, काम, क्रोध, लोभ, 3 तरफ से घिर गए। अब बचा एक तरफ से, अब वह है मोह। अरे मोह तो इससे भी खतरनाक है। इसके लिए गोस्वामी दास जी ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतीनते पुण्य उपजन बहु सूला। अभी तो अकेले काम के चक्कर में आपको इतना कष्ट मिला, हुआ तो कष्ट, लालच बढ़ा, फिर करो और करो और करो, नहीं हुआ तो कष्ट, क्यों नहीं करने दिया, क्यों नहीं होने दिया, क्रोध पैदा हो गया। अब जब मोह हुआ तो मोह से तो इतना जबरदस्त कष्ट मिला, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अरे दुनिया में सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा यदि दुख मिलता है तो किसके कारण? किसके कारण? मोह के कारण। बताओ, ये तो सबसे सरस है अकेला मोह, और शेष जो काम, क्रोध, लोभ है, इनकी तो कोई तुलना नहीं। मतलब एक से बढ़कर के एक तुम्हारे शरीर रूपी बगीचा में ये रह रहे हैं, रात दिन तुम्हें डस रहे हैं और इनसे बच नहीं सकता। ध्यान से सुनना, इनसे बचने के लिए न कोई शस्त्र है न कोई शास्त्र है। कहोगे अरे कोई शास्त्र भी नहीं है। अगर शास्त्र रहता तो न जाने कितने लोग काम में राम को जोड़ लिए होते, कितने लोग शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन अभी वो अपने कुटुंब, कबीला, नात, रिश्तेदार, परिवार का काम छोड़ा नहीं। अरे वो काम नहीं जोड़ा जो आत्मा के लिए काम मिला है। तो आत्मा के लिए कौन सा काम मिला भाई? इसे याद कर लो, भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। ये 4 काम आत्मा के लिए यानी चेतन के लिए, और 1000 काम किसके लिए है? जड़ के लिए, मतलब देह के लिए। इसका मतलब कि देह के लिए बहुत लफड़ा है, इसलिए पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन शरीर का अर्थात संसार का काम समाप्त नहीं हुआ। और इसका मतलब यह है कि न आगे होगा। वो कैसे? ये जितने लोग संसार में आए खूब ईमानदारी और बेईमानी द्वारा काम किए, करते करते चले गए। काम ईमानदारी और बेईमानी वाला आज भी है और आगे भी काम रहेगा। इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ध्यान से समझना, अगर तुम ईमानदारी का काम कर रहे हो तो भी इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, बेईमानी के द्वारा कर रहे हो तो भी छुटकारा होने वाला नहीं है। तब क्या करना चाहिए? यदि इन कर्मों से छुटकारा चाहिए तो फिर हरि नाम लेना पड़ेगा। जिसके काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। जिस काम में
मिला काम रूपी चोर, बहुत खतरनाक है। इसका तो कहीं संसार में स्थान ही नहीं है। इस काम को ले जाकर के बंद कर दिया जाए। इसके लिए ऐसा कोई सिपाही भी नहीं जो वर्दी पहन करके केवल आए और काम को डरवा दे, धमका दे। ये धमक और चमक से मानने वाला नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये काम संसार के किसी एक भी व्यक्ति के बस में होने वाला नहीं है। अपितु यह काम ऐसा है जो पूरे दुनिया के लोग काम के अधीन हैं, काम के बस। तो अब आप लोग कहोगे कि साधु महात्मा भी तो काम करते हैं, तो ये भी तो अधीन हो गए, यही बात। लेकिन थोड़ा सा भेद है, थोड़ा अंतर है। जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उसी में उलझ जाओगे। तो दुनिया में संत महापुरुष भी काम करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, और आप भी काम करते हो, लेकिन किसके लिए करते हो? दुनिया के लिए। तो बधे कौन? कौन बधा? ये इंसान बद गया। इंसान तो काम करता है केवल छोटा काम, 2, 4, 10 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए इतने न होंगे आपके कुटुंब कबीला नाथ विचार करेगा। किसी को बहुत ज्यादा होंगे, 100, 200, 400 होंगे। अब ऐसा तो नहीं है किसी के पास परिवार है कि 1 लाख नाती, 1 लाख 2, 1.25 लाख नाती, 18 और घर किया है। इतना तो परिवार होगा नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा इतने होंगे, किसी के 4-6 बच्चे होंगे और कुछ और इदार होंगे, मिलाकर के 50, 10-20। और इतने काम में भी आप व्यस्त रहते हो और उसके बाद परेशान भी रहते हो। इतने काम में ये कामी पुरुष कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। और क्या बात है? अरे संत पुरुष पूरे दुनिया के लिए काम करते हैं और फिर भी सबको जगाते हैं, जगाते हैं। समय निकाल लो हरि नाम के लिए, क्योंकि वे हमेशा हरि नाम लिया करते हैं। बताओ काम में कौन बधा? संत लोग या संसार के लोग? संसार के लोग। तो संतों की कोई तुलना संसार में किया नहीं जा सकता। वे इनसे मुक्त हैं। वे काम करते हुए भी काम से मुक्त हैं। वे परोपकार करते हुए भी परोपकार से मुक्त हैं। जन कल्याण करते हुए भी उससे वो मुक्त है। वो किसी से बध नहीं सकते, वो किसी में उलझ नहीं सकते। और हम सब केवल 2, 4, 10, 20 में फंस गए इस कदर कि बहाना करते हैं, टाइम नहीं है। बहानेबाज हुआ नहीं हुआ? आप किसके चक्कर में? काम के चक्कर में नहीं, मोह के चक्कर में। अगर हम चले जाएंगे घर छोड़कर, तो पुरुष है तो हमारे पत्नी का क्या होगा, और स्त्री है तो हमारे पति का क्या होगा, हमारे औलाद का क्या होगा। बड़ा गड़बड़ है। पर कोई ये बेटा नहीं कहता है कि हमारे बाप का क्या होगा। देखो ये कितने बाप खतरनाक होते, जिनके लिए कहते हैं कि टाइम नहीं है,
वे लोग कभी ये नहीं कहते हैं उनका क्या होगा। क्यों? इसमें कोई लायक औलाद बैठा है क्या? कहता है क्या कि यदि मैं न रहूं तो मेरे बाप का क्या होगा? है? कोई नहीं लायक बैठा। क्या बात। लेकिन हर बाप बैठा है, कहेगा कि मैं न रहूं तो मेरे बेटा का क्या होगा, बेटी की क्या होगा, पत्नी की क्या होगा। और मैं कहता हूं कि मरने के बाद तेरा क्या होगा। कुछ खोज खबर है? कहो कि मरने के बाद कौन जानता और देखता भी कौन है? ये तो कल्पना की बात है। कहता कौन है? जो सोया हुआ है। आलसी जो व्यक्ति है वही कहता है, क्योंकि वो तो जागता नहीं और जागने का हाल क्या जाने। अरे जो जागता है वही तो जानता है कि मरने के बाद बात छोड़ दो। अरे यह जितनी बातें हैं सब जिंदा रहते हुए देखने की बात है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। आप इस बगीचा में जाओ और अपने फल को पाओ। भक्ति भजन सेवा और सत्संग, ये भीतर फल लगा हुआ है। और जैसे ही अपने फल को पा जाओगे तो माला माल हो जाओगे, नहीं पाओगे तो कंगाल हो जाओगे। क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह क्या कर लेंगे? छीन लेंगे और बिना फल का जाओगे वहां पर। कहाँ पे? पता नहीं। चलो वेद के अनुसार काल के दरबार में क्या मांगेगा? मेरे लिए क्या लाए हो? क्या लेकर के जाओगे? रुपया तो लेकर जा नहीं सकते। जाते हो भाई? ले जाएगा? हाँ, जब रुपया की बात आती है तो एक बार जरूर आ जाता है। एटीएम कार्ड छोटा होता शायद वो तो चल ही जाएगा, रुपया तो जाएगा नहीं साथ में, लेकिन एटीएम कार्ड बहुत छोटा रहता है, वो चला जाएगा और वो भी चोरी से जाएगा ना। हाँ, कितना भी चोरी करोगे, संसार बहुत जालिम है। अगर अंगूठी भी पहने हो तो जाने नहीं देंगे लोग। अंगुली से नहीं निकल रहा है तो ध्यान से समझ लो, सुन लो। अंगूठी नुकसान न होने पाए, लेकिन फलाने चाहे फलानी का अंगुली काटना क्यों न पड़ जाए। इतना जालिम दुनिया है। तो चोरी से भी जाने नहीं देंगे। हाँ, एक बात समझ में आ रही है कि न धन जाएगा न एटीएम कार्ड जाएगा, लेकिन एटीएम का कोड नंबर तो चला ही जाएगा। तो याद रहेगा ना? कितनों को याद रहेगा? जो एटीएम का कोड होता है वो भी नहीं याद आएगा। हाँ, तो जब एटीएम का कोड भी नहीं याद रहेगा तो फिर बताओ जब वहां मांगेगा तब कैसे याद आएगा? क्या हम क्या लेने के लिए गया था और क्या लेकर के? कुछ तो नहीं है। खाली हाथ गया और पाप की गठरी लाद कर लाया। ये मत कहा कहो रटी रटाई बात। कोई ज्ञानी कह दिया खाली हाथ आया खाली हाथ गया। कौन कहता है कि खाली हाथ जाते हैं? यहाँ सबकी गठरी भर के जाती है, सबकी झोली भर के जाती है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मान लो कोई खाली हाथ आता है, सब कोई आते हैं, लेकिन ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई खाली हाथ जाता नहीं। सब कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। कोई पुण्य की गठरी लेकर के जाते, कोई पाप की गठरी। यहाँ कोई खाली तो जाता ही नहीं। तो आप लोग क्या लेकर के जाओगे? हाँ? पाप की गठरी या पुण्य की गठरी? तो पुण्य की गठरी लेकर के जाना होगा, तब क्या करना होगा? सोए जाओगे
जाग कर लेकर के जाओगे। किसी के सर पे गठरी रख दो और कह दो सो करके जाओ, जाएगा? हाँ, कोई गठरी चुरा ले जाएगा। इसलिए जो जागता है वो पुण्य की गठरी लेकर के जाता है, अरे जो सोता है वो पाप की गठरी लेकर के जाता है। इसलिए याद रखना, इस संसार में दिमाग से भ्रम निकाल देना, ये खाली हाथ जाना है। और जो लेकर के जाते हो वो मांगता नहीं, वो तो बस एक बात पूछता है कि ऐ जीव अब फलाने फलानी नहीं, क्योंकि जीव का कोई सांसारिक नाम नहीं होता, क्योंकि वो जीव अजन्मा है, वो अजर है। इसलिए जीव से सवाल पूछा जाता है कि ऐ जीव तू क्या लेकर के आया है। संसार में पहचान करने के लिए देह का नाम रखा जाता है, ये फलाने हैं और ये फलानी है। लेकिन जब जीव निकल जाता है तो फिर देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर कोई ये नहीं कहता कि फलाना फलानी, बल्कि यह कहते लाश को ऐसे कर दो, लाश को वैसे कर दो, लाश को इधर कर दो, अब लाश हो गया। तो जीव का कोई नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान का कोई नाम नहीं होता। ये तो बड़ा लफड़ा की बात है भाई, भगवान का नाम नहीं होता। हम लोग भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं। कोई राम नाम में, कोई दुर्गा नाम में, देखो ना, कोई दुर्गा के पुजारी होंगे, कोई मंदिर के पुजारी होंगे, कितना उनको छोट लगता। वो कहते भगवान का यही नाम, हम इन्हीं को जानते। अल्लाह वाले कहेंगे कि यही हमारे भगवान का नाम है, और वो भूल गए कि भगवान का कोई नाम नहीं, तो अनामा है एक, यानी अरूप अनामा, वो बिना नाम का। तब फिर वो नाम कैसे पड़ा? उस अनामी पुरुष के पास पहुंचने वाले महात्माओं की सांकेतिक नाम लेकर के आते, जो वहां पर पहुंचे। जैसे सोना का कोई पारखी निकल गया तो फिर वो सोना से न जाने कितने आभूषण तैयार कर देता है। और जो सोना का पारखी नहीं निकला उसको कह दो कि ये बना दे, बनाएगा? बेशक कारीगर है वो, पर बना पाएगा? नहीं बना सकता। तो उसका भिन्न भिन्न नाम हो गया, लेकिन सोना ही है मूल में। तो सोने का बना लो चैन, तो फिर आप ये नहीं कहते हो चैन, कहते हो सोने का चैन। फिर किसी ने अंगूठी धारण कर लिया तो क्या कहते हो? अंगूठी सोने की। उसी तरह से शंकर ने पहुंचा, भगवान का भजन करते करते, तो फिर शंकर ही भगवान नहीं, शंकर को उपाधि मिल गई। जैसे चैन को उपाधि मिल गई किसकी? सोने की चैन। वैसे ही शंकर को क्या कहा गया? शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, यानी जितने हैं सब भगवान। तो हम आप क्या है? इंसान। जो भगवान नहीं बने क्योंकि ये लोग भगवान का काम किए, भगवान को याद किए, तो इनको उपाधि मिल गई भगवान की। आप भी करोगे तो आपको भी उपाधि मिल जाएगी। बुद्ध भगवान, कबीर भगवान, क्या बात है। यानी भगवान कोई और है और
जो भगवान को याद किया, जिसने भगवान को इष्ट बनाया, वह भी क्या हो गया? भगवान की दर्जा बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म। इसका मतलब कि वाल्मीकि पहले ब्रह्म के बराबर नहीं थे, लेकिन नाम की सुमिरन करते करते वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान हो गए। तो भगवान का कोई नाम नहीं होता। भगवान को याद करते करते उनके करीब पहुंचने वाले फकीरों ने सांकेतिक नाम लाया, और फिर हम लोग उसी नाम को लेकर, सुनकर, पढ़कर, रटकर रटंतु बन गए, झगड़ालू बन गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिस पुस्तक में राम लिखा हो और जिस पुस्तक में अल्लाह लिखा हो, दोनों पुस्तक दुकान पे एक जगह रहते हुए भी ये आपस में झगड़ते नहीं, झगड़ा नहीं करते, लेकिन ये दोनों पुस्तक को पढ़ने वाले झगड़ा करते नहीं करते? बताओ, पुस्तक खतरनाक है या इंसान खतरनाक है? तो इंसान है खतरनाक है। तो सोया हुआ व्यक्ति अज्ञानता की दशा में, बेहोशी की हालत में काम करना, बेहोशी की हालत में जीवन यापन करना, ये सोया हुआ है। और चैतन्य की हालत में काम करना, पूरे होश हवास के साथ काम करना, जगा हुआ प्राणी है। तो बेहोशी हालत में काम करना मतलब क्या हुआ? बेहोशी हालत में काम करने का तात्पर्य, हम जो कर रहे हैं अपना समझ करके अपनों के लिए कर रहा हूं, और यही हमारे लिए सब कुछ है। धन कमाना, संपत्ति बनाना, ये सब मेरे लिए। पर याद रखना, जब व्यक्ति जाता है तो कितना लेकर के जाता है? कोई प्रॉपर्टी लेकर गया? नहीं गया। तब क्या लेकर गया? धन कमाने में जितना झूठ कपाट बोला है, धन कमाने में जितना बेईमानी किया है, धन तो छोड़ दिया, लेकिन बेईमानी साथ में ले गया कि वो भी छोड़ कर गया? साथ में लेकर के गया। और नहीं, अरे तू धन कमाया, इतना प्रॉपर्टी बनाया, और सब छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन जो झूठ कपाट बेईमानी किया, वो गठरी तो जीव के साथ ही जमता है। उसको कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेवनहार नहीं है। और गठरी को तो ऐसे लोग बांट लेंगे, बंदर बांट, यदि आप नहीं देना चाहोगे तो भी आपका कस्टमर निकाल देंगे। कैसे नहीं दोगे? और नहीं दोगे तो फिर आपको चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से खाने भी नहीं देंगे। इतने खतरनाक मानव है, और फिर भी आप समझ रखे हो यही तो है मेरे, और इनके चक्कर में अपना जीवन समय बर्बाद कर रहे हो। यही होश की हालत है। तो होश क्या है? समझ गया, ये जितने लोग मेरे दिख रहे हैं, ये हमें बर्बाद कर देंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम बर्बाद न हो जाए। इसलिए हम इनका काम करते हुए, इनका कर्जा अदा करते हुए, जो मालिक से वादा करके आए हैं, अपना वह भी वादा पूरा कर दें। यदि वह कर्ज अदा नहीं किया तो फिर संसार को कितना भी कमा करके दे दोगे, फिर भी वह कर्ज तेरे ऊपर लगा रहेगा। वो कौन सा कर्ज? वो कौन सा कर्ज?
जो गर्भ में वादा करके आया था, आप प्रभु कृपा करम यही भांति असब तदि भजन करब दिन राति। जो भजन करने का वादा करके आया था यही तुम्हारे जीवन में कर्ज रूप में था, और जब भजन करना शुरू कर दोगे तो कर्जा से मुक्ति। अगर भजन नहीं किया तो मूल धन तो बचा ही है। किसी से 25-50 लाख 2 लाख ब्याज पर ले लो, यानी कर्ज में ले लो, चाहे सरकार से ले लो, बैंक से, चाहे किसी ब्याजी से ले लो, और आप मूल न दो लेकिन ब्याज खूब भरते रहो। इतना भरो कि 1 लाख रुपया लिए हो तो 5 लाख भर दिया, लेकिन वो 1 लाख अभी बाकी है। रहेगा नहीं रहेगा? बात तो समझ रहे हो नहीं आप लोग? वो 1 लाख मूल में रहेगा। इसलिए याद रखो, जब माँ के गर्भ में था तो तेरे पास कोई संपत्ति नहीं था, एक अंगुल भी जमीन नहीं था, तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं था, अरे तुम्हारे पास तो पत्नी भी नहीं थी, न कोई पति भी था, तुम खुद ही गर्भ में बेचारा बन करके था, कैद था, दिवस था, और उसने कर्जा लिया, वादा किया, प्रभु कृपा करम यही भांति सब तरी भजन करब दिन राति। अब वादा करके आ गया, अब वह तो वादा पूरा नहीं किया, बाकी सब काम कर लिया, वह तो बचा ही रह गया। वो कैसे अदा होगा? वादा कैसे होगा? हाँ, जाएंगे और हजूर के सामने यानी काल दरबार में हाथ जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग गिरगिटान की तरह, बिलरिया की तरह दंडवत कर लेते हो। सरकार माफ कर दिया जाए, माई बाप माफ कर दो, अब आपकी बार गलती नहीं करेंगे, और ये लोग मुँह ममता के चक्कर में माफ कर देते हैं, लेकिन वो तो गलती से बाज नहीं आते। तो काल के दरबार में जाएंगे, आदत पड़ी है, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मिलता नहीं है। वैसे जैसे यहाँ चोरी करके जाओ जेल में और जज के सामने कह दो, हजूर मुझे माफ कर दिया जाए, अब हम चोरी नहीं करेंगे, तब छोड़ देगा तुरंत? जेल से छोड़ देगा? कहेगा अच्छा ठीक है, जाओ मुकदमा लड़ो, और जीत करके छूट करके लो, जीत करके तब जाना। अरे जिसको पावर है न्याय करने की, वह भी कानून में बंधा हुआ है, कहता है बहस होगा और तुम नहीं करेगा, तुम्हारे तरफ से कौन करेगा? ठीक से जवाब देना। तुम चोर हो, तुम्हारी बात की सुनवाई नहीं होगी। मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, चोरी नहीं किए हो, लेकिन तुम्हारे तरफ से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? वकील बोलेगा। ऐ चेतन प्राणियों, जब यहाँ से जीव जाता है काल के दरबार में, तब फिर कोई बोलने वाला नहीं होता। तुम झूठे कहोगे कि जी हजूर माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन तेरे तरफ से कोई छुड़ाने वाला होता ही नहीं। फिर लई लाठी इतना मार मिलता है जीव को कि उसकी कोई सीमा नहीं। अरे जो छुड़ाने वाला होता उसके साथ तो मैं गया ही नहीं, तो कौन छुड़ाने वाला होता इस संसार में? संत होते, यानी गुरु होते। कौन होता? गुरु। तो उनके शरण में तो गया नहीं, वहीं तो जाते हैं। और याद रखना, वो कैसे जाते हैं, कैसे पता चलेगा? जब हम गुरु के शरण में जाएंगे तो जिंदा रहते अनुभव कराएंगे, जिंदा रहते कि देखो यहाँ भी तेरा काम कर रहा हूँ, तेरा मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे भीतर जा करके, तो वहाँ भी तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ।
वहाँ का भी अनुभव कराएगा। तब समझ लेना कि यही गुरु हमें अंत में छुड़ाने वाला मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जैसे गुरु घंटाल बने हैं, अंधा गुरु बहिरा चेला, होए नरक में छेला खेला। यदि अनुभव नहीं कराया तो फिर वो गुरु को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो गुरु तरफदारी करता है, उस जीव की तरफ से गुरु वकालत करता है कि इस जीव से हमने इतना दिन सत्संग करवाया, इतना हमने इससे भजन करवाया, इतना हम इससे सेवा करवाया, इतना इससे हमने दान पुण्य करवाया है। अब थोड़ा सा बचा है इसका पाप, इसको सजा न दिया जाए, बस इसी जगह रख करके इतने अवधि में इसको छोड़ दिया जाए। और काल तब मान जाता है बात वैसे जैसे जज बैठा है जजमेंट के लिए, फिर भी वकील की बात सुन करके मान जाता है। वैसे काल को मान जाना पड़ता है कि इसका गुरु बता करके गया है